लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। क्या है ना? वन पॉइंट फोर चलते, चलो। कल कहाँ तक कर दिए थे? आज दो काम करना है, एक्सरसाइज 1.4 फिनिश और दूसरा रेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं। बताओ तो 9 का 1 क्या बोल रहे हैं? देखो तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर अमंग द फॉलोइंग रियल नंबर्स। 2√3, दूसरा है 3/√2। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट खोजना है। 2√3, अगला है 3/√2, अगला है -√7, फिर है √15। ग्रेटेस्ट कौन, स्मॉलेस्ट कौन है? बताओ तो कैसे पता चलेगा? सिंपल सा बात है। देखो तो, क्या सबको एक जैसा फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। सारा नंबर एक जैसा फॉर्मेट में है? अभी तक तो नहीं है। तो इसमें एक काम करते हैं, ये 3/√2 है, ये √7 है होगा, और ये अच्छा नेगेटिव नंबर इज द लिस्ट नंबर होगा। तो यहाँ से तो लिस्ट नंबर यहीं से दिख गया, ये लिस्ट होगा। न्यूमेरिकली लिस्ट नंबर इज -√7। अब ग्रेटेस्ट में कौन सा होगा? इसको देखो, कन्वर्ट करो। 2/√3 है ना? 2/√3 कैन बी रिटर्न एज, 2 को स्क्वायर के फॉर्मेट में सोचो। 2 क्या, √4 इंटू ये √3, दिस विल बी √12 हो जाएगा। अब इस वाले को देखो, 3/√2 है। इसको किसको, यहाँ पे √9 दिख रहा है, हो जाएगा √9/√4। ये रहा √9/√4। तो फाइनली हो जाएगा √9/4। इसको वापस से कन्वर्ट करो, कितना दिख जाएगा? √2.5 होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, माइनस का √7, उसको तो वैसे ही छोड़ दो। एक है √15। तो इसमें से देखो कौन, क्या बोला? 2.25। हाँ, 2.25। अब इसमें से ग्रेटेस्ट देखो कौन है? √12 है। ये ओरिजिनली क्या है? ये 2√2 क्या है ओरिजिनली? 2√3 क्या है ओरिजिनली? √12 है। ये क्या ओरिजिनली? √2.25। ये तो ऐसे मुंह उठा के दिख रहा है कि माइनस का √7 है, और ये क्या है? √15। अब इसमें से बताओ सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? सबसे ग्रेटेस्ट कौन दिख रहा है? यहाँ 12 है, यहाँ पे 2.25 है, मतलब 2 के राउंड है। यहाँ पे माइनस का √7, यहाँ पे 15, √15 है। तो कौन सा होगा? √15। तो क्लियरली क्या बोल देंगे? दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा रहे, कहाँ गया? अच्छा, वहाँ बुक। सेम टू सेम देखो तो 10 नंबर भी बन जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है क्या? राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको मिटा दे क्या? सस्ता, इसमें कुछ खास है नहीं। 10 नंबर में क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। गिवन नंबर्स आर 3√2, 2√3, √15। अगला क्वेश्चन है 4। बताए थे सबको एक जैसा फील देना है, शकल कैसा, इरेशनल वाला। ये तो 3/√2 है, दिख रहा है। तो इसको कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा? हाँ हाँ, √18। कैसे? 3 को सोच लो √9, और बगल में √2 है। ये 3 क्या दिख रहा है? √9, और ये रहा बगल में √2। इसको वापस से चेंज करो, 2 क्या दिख रहा है? हाँ, √4 दिख रहा है, और बगल में √3 है। अगला क्या है? √15 छोड़ दो। ये क्या दिख रहा है? √16 दिख रहा है अपने को। ये √16 बताए थे देव और दानव में कन्वर्सन। ये देवता है, दानव के बीच में इसको लाना है, तो ये बेस बदल के आएगा ना। क्या है? अभी हम दिखाते हैं अपना, ऐसे से ब्लिम 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 किया, ओम नमः शिवाय। देखो ये कन्वर्ट हो गया इरेशनल जैसा स्वरूप लेके। देख रहा है कि अच्छा, दानव लोग पचा नहीं पा रहा है कि इसके पास भी रूट है साला, ये कैसे हो सकता है? समझा? ये √16 है। अब वापस इसको कन्वर्ट करके देखो, देखो तो nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a b मतलब √18। यहाँ पे फिर से nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ b, √12। अगला दिख रहा है √15,
अगला दिख रहा है √16 हो जाएगा क्या? अब इसमें से अब तो कर सकते हैं ना अरेंजमेंट, बताओ कैसे कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले तो √12 आएगा, उससे ग्रेटर √15, ये तो बच्चा वाला काम हो गया, √16 फिर उससे बड़ा। अब इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लिख दो, √12 है क्या? 2√3, तो राइट हियर 2√3। फिर √15 क्या है ओरिजिनली? वही है, तो वही छोड़ दो। फिर 16 क्या है? √16 4 है, ये रहा 4, उससे ग्रेटर कौन हो जाएगा? √18। √18 क्या है वास्तव में? 3√2 है। दिस इज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, बन जाएगा ना? मिटाते हैं, स्पीड करेंगे इस बार। फिर अभी करना है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में गर्दा लेवल पे चलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, 11 का 1 कर देते हैं बस, मिटा दें। ML अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11 का 1 कौन सा करना है रे? ये रहा 11। क्वेश्चन इज देयर 9/√2, फिर है 3/2, √5 इसी के साथ है। फिर अगला दिख रहा है 4 √3, अगला दिख रहा है 3 √6/5। चल बोलो क्या कर देना चाहिए? फिर से इरेशनल वाला शकल देते हैं। इस वाले टर्म में देखो तो ये √2 दिख रहा है, इरेशनल की तरह दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला न्यूमरेटर इरेशनल फॉर्म में नहीं है, उसका बस फॉर्म चेंज करो। √81 दिखा, हो जाएगा ये रहा √81/√2। एग्जाम में स्टेप वाइज करके दिखाना। इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं? 3/2 √5 है, बताओ क्या हो जाएगा? 3/2 √5, बताओ क्या हो जाएगा? हाँ ये √9/4 होगा। अंडर क्या रही रो? अभी आया, सो रहा था कि रास्ते में? हाँ सो रहा था, जरूर सो रहा था ये, नहीं सो रहा था ना? चलो ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? √9/4, और बगल में √5 में छोड़ दो। इसको क्या लिख सकते हैं? √16 × 3 हो जाएगा। ये रहा √16 × √3। इसको क्या दिखा? √9 × √6/5। अब इसको रीअरेंज करो एक साथ। ये दिख रहा है हमको √81/2, अगला दिख रहा है √9 5 जा, देखो nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ ab, मतलब 9 5 जा 45/4 हो जाएगा। ये वापस से 48। अगला क्या दिख रहा है यहाँ पे? 54/5 दिख रहा है। इसको रीअरेंज करके बोलो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 81/2 कितना? 40.5 नहीं होगा, √40.5। ये वाला कितना दिख रहा है रे? 11.25। हाँ गुड, 11.25। अगला ये तो ऐसा ही रह जाएगा, √48। ये वाला क्या दिख रहा है? 10.8 पक्का, ठीक है 10.8। अब इसको अरेंज करना है। अभी देखो फिजिबल नंबर है होल, ये अंडर के अंदर जो भी है ये फिजिबल नंबर दिख रहा है ना, फ्रैक्शन में। मकसद यही रहता है कि सबको एक जैसा लाना है। देखो यहाँ तक कहीं किसी का कोई फॉर्मेट पता नहीं चल रहा था। पहले क्या किया, इसको इरेशनल वाला शकल दिए, सब इरेशनल नंबर की तरह दिख रहा है। फिर यहाँ फिर कोई फ्रैक्शन में कोई इंटीजर, कोई फ्रैक्शन कोई इंटीजर है, इसको वापस से क्या करेंगे? कन्वर्ट करके किस में लाएंगे? एक जैसा शकल वाला नंबर। देखो तो ये 40.5, ये 11.25, यहाँ पे दिख रहा है हमको 48.00, यहाँ पे दिख रहा है 10.80। समझा आप क्या बोले? अब देखो इसको अरेंज कर सकते हैं ना। सबसे छोटा खोजो कौन है, सबसे खोजा छोटा कौन है रे? हाँ √10.5, 10.8 है ना। हाँ उससे बड़ा कौन है? हाँ √11.25, उससे बड़ा कौन है? √40.5, उससे बड़ा √48 दिखा। अब जो जो ओरिजिनल फॉर्म था उसको लिख देंगे। यहाँ √10.8 है, किसका ओरिजिनल फॉर्म है? 10.5 कहाँ पर दिखा? ये ना, ये इसका, ये इसका, ये और इसका ये दिखा। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। 3 √6/5, उससे ग्रेटर कौन है? 11.25 कौन है? ये ना, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये, उसका ओरिजिनल फॉर्म ये, उसका ओरिजिनल जो क्वेश्चन में गिवन था फॉर्म वो ये था। 3/2
√5 उससे ग्रेटर √48। ये तो मुंह उठा के ये 4√3 है, दिख रहा है ना? हाँ हाँ 40। अच्छा 40.5 है, ये कहाँ गया रे? 40.5 कहाँ, ये रहा। हाँ ये 9/√2 है, तब उससे ग्रेटर हो जाएगा 9/√2। उससे ग्रेटर कहाँ गया 48? ये 48 का ओरिजिनल फॉर्म ये रहा 3√6/5 बन जाएगा ना। खत्म कर दो इसको। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद एक कहानी है 12 नंबर, देखो कमाल का क्वेश्चन है। हाँ कहाँ पे 4√3 है? हाँ ये 4√3 है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रहा 4/√3। ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में, एक्सरसाइज 1.4 ml अग्रवाल। ना क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी नाइस क्वेश्चन। नाउ आई विल राइट फर्स्ट, देयर आफ्टर आई विल एनालाइज। चलो लेट अस कंटिन्यू। इसको लिख लिया क्या? कोई जो लिखना है जिसको लिख लो, इसको ओमिट करते हैं तब, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कमाल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्ड का यूज है उसमें। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? इसके बाद क्वेश्चन है देखो 12 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इस बार सर्ड का कहानी है। √2, अगला है √3, अगला है √6 बनेगा। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जल्दी बोलो किससे बन जाएगा? हाँ क्या बन जाएगा? अच्छा बन गया, बन गया तब तो ठीक है। करेंगे कैसे इसको अरेंजमेंट? √2 है, दिख रहा है, इसका मतलब अपने को तो दिख रहा है 2⁻⁴ यहाँ पर दिख रहा है 3⁻⁴, यहाँ पे दिख रहा है अपने को 1/6। बताए थे ना nth रूट ऑफ a इज 8⁴ होगा। अब यहाँ पर देखना क्या करेंगे इसको, 3, 2 और 6 का एलसीएम लो। रे गप मत, 3, 2 और 6 का एलसीएम सोचो क्या होगा? 6 होगा ना। तो इसको 6 वाला शकल देना है फिर से। 6 वाला शकल कैसे देंगे देखना, इसको क्या करें, 2⁻⁴ है, इसको हम लिख रहे हैं 2/6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसको देखना, लिख रहे हैं 3⁻⁴ है ना, इसको अपने को लिखना है 6 वाले, मतलब डिनोमिनेटर में अपने को 6 चाहिए। मतलब 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। इसलिए सबको एक जैसा इक्वलाइज करें। इसको 1/2 है ना, सोचो 6 के टर्म में कैसे लिखते हैं? सोचो सोचो सोचो। हाँ 3/6 होगा, 3/6। अगला ये 5⁻⁴ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चतुराई करेंगे। इस 2⁻2/6 को लिख रहे हैं 2 × 1/6। अगले को लिख रहे हैं 3 × 1/6। और ये जो 5 है 2⁻1/6 उसको छोड़ दो। अब इसमें एक काम कर रहे हैं, ये m × n कब हुआ होगा? जब m पे पावर n रहा होगा। इसका मतलब 2⁻2 उसके ऊपर 1/6 रहा होगा ना। इसका ओरिजिनल फॉर्म 3³ उस पर पावर 1/6 रहा होगा। अगला है 5⁻1/6। अब ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकते हैं, करो 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 करो, बनेगा। 2 का स्क्वायर दिख रहा है अपने को, बताओ क्या हो जाएगा? 4⁻1/6। ये क्या दिख रहा है? 3 का क्यूब 27⁻1/6। ये रहा 5⁻1/6। अब देखो nth रूट सेम हो चुका है, यहाँ भी पावर 1/6 1/6 1/6 सेम हो चुका है ना। तो अब इसको अरेंज कर किया जा सकता है ना, सेम शकल वाला दिख गया। अब बताओ यहाँ पे 4 बड़ा, 27 बड़ा या 5 बड़ा? कौन बड़ा? सबसे बड़ा तो 27। ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो बताओ कैसे होगा? पहले कौन आएगा? ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो लिख दो। हाँ क्या लिख देंगे बताओ? 4⁻1/6, उससे बड़ा कौन है? 5⁻1/6, उससे बड़ा 27⁻1/6। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था वो सोचो। हाँ √2 था ना,
ये देखो 4⁴ बैक होते 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 कहाँ से आया, क्यूब रूट ऑफ 2 से ना, इट इज क्यूब रूट ऑफ 2। उससे ग्रेटर ये इसका इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था, यही था क्या, यही था ना 6√5। उससे ग्रेटर इसका ओरिजिनल फॉर्म, उसका ओरिजिनल फॉर्म सोचो कौन है, हाँ ये बीच वाला √3। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। शानदार क्वेश्चन था, जल्दी करो। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। अगर रेशनलाइजेशन किया जाए इसका मतलब क्या लगता है तुमको, रेशनल बनाया जाएगा होगा। अच्छा, इज इट परफेक्टली पॉसिबल टू डिवाइड एनी नंबर विथ इरेशनल टर्म। अरे इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन खुद क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं और टर्मिनेटिंग भी नहीं। अदर वर्ड में बोले तो ना तो रेकरिंग ना तो नॉन रेकरिंग। मतलब तुम एक ऐसे अननोन नंबर से डिवाइड कर रहे हो जिसके डेसिमल एक्सपेंशन का कोई ठौर ठार नहीं है। तो इज इट पॉसिबल टू डू सो, नहीं। अगर हम तुमको बोले कि 1 है, 1 को डिवाइड करें √2 से, 1 तो फिक्स नंबर है, कंफर्म है, इसका वैल्यू फिक्स है, लेकिन √2 का वैल्यू फिक्स है क्या। अरे 1.414 डॉट 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 ना तो कभी रिपीट होगा ना तो कभी रुकेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कभी भी एक फिक्स्ड फाइनाइट नंबर को एक ऐसा तर्कहीन नंबर से डिवाइड करना। तर्कहीन समझा, जिसमें जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन का कोई लॉजिक नहीं है, ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या कभी कोई ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है क्या नंबर जिसका डिनोमिनेटर ही इरेशनल हो। लॉजिक इलॉजिकल है ना, इसलिए इसको कोशिश करते हैं हम लोग रेशनल बना लेने का। रेशनल कैसे बनाते हैं, जो मेथड को इम्प्लीमेंट करके रेशनल बनाते हैं, दैट मेथड इज व्हाट वी कॉल रेशनलाइजेशन। अब ये होता क्या देखना, इसमें एक टर्म आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, दूसरा नाम है कंजुगेट। वही चीज का नाम है रेशनलाइजिंग फैक्टर, का ही नाम है कंजुगेट, ठीक है, या फिर रेशनलाइजिंग कंजुगेट। 1 को √2 से डिवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। वही अगर ये √2 ऊपर में आ जाए और नीचे कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो डिवीजन पॉसिबल होगा ना, इसलिए रेशनलाइजेशन किया जाता है। अब रेशनलाइजेशन करने का कुछ तरीका है, जैसे यहाँ पे 1/√2 है दिख रहा है, इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए इसके ठीक रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, खुद का खुद √2। देखो तो यहाँ पर ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो बन जाएगा √2 × 1 विल बिकम √2, नीचे √2 × √2 विल बिकम हो जाएगा 2। इसका मतलब √2 × √2, नहीं समझा रहे, ये देखो ये √2 × √2 दोनों को एक साथ कंबाइन किए, नहीं नहीं अच्छे से कर देते। देखो 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 यहाँ पे क्या था, √2 था, ये वाला √2 को यहाँ लिखे, अगला इस √2 को यहाँ पर लिखे, फिर यार √2 बाय ये एक साथ कंबाइन हो जाएगा 2 × 2, यहाँ पर √2 को छोड़ दो, यहाँ 2 का 1 बाहर आ जाएगा 2। अब देखो ये एक फाइनाइट नंबर मिल चुका है, √2/2 इज व्हाट अ फाइनाइट नंबर, ये नीचे में फाइनाइट नंबर मिल चुका है, यानी अब डिवीजन पॉसिबल होगा। √2 का कुछ भी आ जाए 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, इसलिए रेशनलाइजेशन किया जाता है। ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन, स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन है। अगला 2 नंबर देखो तो 1/2√3 रेशनलाइज करना है, क्या करेंगे तो रेशनलाइज करना बताओ क्या करेंगे। 1 फिक्स है, 2 भी फाइनाइट नंबर है, क्या √3 फाइनाइट नंबर है, तो बताओ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो जाएगा। अरे ये तो रेशनल के फॉर्मेट में दिख रहा है, √3 क्या है रेशनल के फॉर्मेट में, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, सिर्फ और सिर्फ √3 से। √3 × 1 विल बिकम √3, नीचे 2 रहने दो, √3 मिलके क्या दे देगा 3 दे देगा। अब देखो ऊपर में √3 नीचे 6, देखा 6 क्या फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब अब ये रेशनल बन चुका है डिनोमिनेटर। दिस इज द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, डन। नेक्स्ट आता है, ये जब हो जाए इसके बाद एक और क्वेश्चन इधर देखो तो 2√2/5 करो तो रेशनलाइज। 2√2/5 कैसे आएगा, कोई कर सकता है तो बोलो। हम क्या बोले, लॉजिक क्या है, लॉजिक समझोगे, ऊपर में यानी न्यूमरेटर में इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए,
डिनोमिनेटर में इरेशनल हो जाता है, अगर एग्जिस्ट करता है, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। इसका मतलब रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को। दिख रहा है? तो सॉल्यूशन हाउ विल यू डू हियर, ऊपर में √2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर √5। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वैसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई होने पे इसको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑब्वियस से बात है, यहाँ √5 तो नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो घर से लगाए ना, इसको मैनिपुलेट करने के लिए ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली बन जाए ये 2 √5 टू जा nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b nth रूट ऑफ a b, नीचे √5 मिलके 5 हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटाए क्या, लिख लेना, राइट फास्ट। आज पूरा मूड में बहुत दूर तक पहुंचाएंगे अभी। आई वांट टेक यू एवरीथिंग। करना पड़ेगा। It is class 9th. It's gonna take off limb from your limb. Got it? That's what. That's up to the next level. You have to work hard. Otherwise, else you'll be drawn away in the stream of class 9th. Class 9th is gonna rip your limb off your body. Off on the OFF off your body. तो यहाँ पे अच्छे से रहना, सतर्क, नहीं तो फिर ऐसा फंसेगा, फिर कभी जिंदगी में ना 9th में निकल पाएगा, ना तो कभी 10th में निकल पाएगा। 10th में निकलने का सवाल ही नहीं आता जब 9th ही खराब हो गया। मिटाए क्या, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा, सर्ड चेंज करते हैं इस बार। देखो तो इस बार क्वेश्चन में दे रहे हैं 1/³ रूट ऑफ 2। अब सोचो कैसे रेशनलाइज करेंगे। 1/³ रूट ऑफ 2 है, आ जाएगा क्या, कैसे करेंगे सॉल्यूशन बताओ। हाँ, क्यूब रूट ऑफ 2 है, इसका मतलब 2 का कितना पेयर चाहिए, टोटल मिला के 3 नंबर, 2 चाहिए, लेकिन एक है तो 2 मिसिंग है ना। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 तो पहले से है, और 2 क्यूब रूट ऑफ 2 चाहिए, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 फिर से क्यूब रूट ऑफ 2 चाहिए। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, ये तो घर से लगा है, इसका मतलब ऊपर में भी तब अपने को क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 2 इंसर्ट कर देना चाहिए। ऊपर में बन गया क्यूब रूट ऑफ, अच्छा क्या ये nth रूट सेम है ना, nth रूट ऑफ 2 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 बन जाए क्यूब रूट ऑफ 4। नीचे क्या दिख रहा है, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब एक साथ 2 2 वापस से 2, 3 का तो एक पेयर निकल गया बाहर, कितना आ गया 2, ऊपर में बच गया क्यूब रूट ऑफ 4। ये था इसका रेशनलाइजेशन। बिल्कुल बेसिक लेवल से कर रहे हैं, अभी बहुत ऊपर लेवल तक लेके चलेंगे। अगला है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। फिर लेते हैं यहाँ पर √5 √2, करो तो रेशनलाइज बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, पहले इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सोचो कौन होगा। 2√30 हाँ हाँ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा, √10 होगा। कैसे, देखो ये nth रूट ऑफ ये है, nth रूट ऑफ दिस है, ये √10 एक्चुअली में। तो इट इज फाइनली 2√3/√10। नीचे तो ऊपर भी फाइनली इट विल बिकम 2 ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, और नीचे दिख रहा है 10, √10 इंटू √10 विल बिकम 10। और इसको फिर से कैंसिल आउट करा दो, ये बन जाएगा √30/5 बन जाएगा ना। चलो इसको भी मिटाते हैं, लिख लिया, लिखते जाओ, ये वाला काम का क्वेश्चन है। अब इसमें और भी कुछ लेवल बचा है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। मिटा दे क्या,
इसके बाद देखना अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी विल बिकम 1/1 कर दें, नहीं, सिर्फ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। इसका एक थ्योरी है, ठीक है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलो क्या होगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब ये कैसे, इसका एक इलस्ट्रेशन देख लो। अगर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है, इसको रेशनल बनाना है तो बताओ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फील्ड दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पर 3, फाइनली 2 आ गया। देखो रेशनल बन गया ना। यही चीज अगर डिनोमिनेटर में रहता है तो रेशनलाइजेशन आसानी से कर सकते थे। इसका एग्जांपल कर लोगे, बताओ तो रूट 5 प्लस रूट 8 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, तो क्या चाहिए बताओ, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 है। इसमें पता है क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, मुंह उठा के मत कर देना कुछ भी, इसको अरेंज कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 में, नहीं ना करेगा। समझा क्या किए, पर्पस मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब चाहिए अगला अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 5, वहां पे करते तो माइनस का 3 आता। समझा हम क्या बोले, अरे ये देखो ना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट, मुंह उठा के करता अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 8, दिख जाता माइनस 3। समझा, अब ये आसान है, रूट 8 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दिखता हुआ 8 माइनस 5 विच इज 3। रेशनल बन गया ना, ये लॉजिक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे, देखना, 1/√3 माइनस √2 को रेशनलाइज करना है, बताओ क्या कर देंगे। रेशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बताओ, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन दिख रहा है बताओ, हाँ √3 प्लस अंडर रूट 2, तो ऊपर करेंगे तो मतलब नीचे करेंगे तो ऊपर भी होगा, हाँ √3 प्लस √2। अभी आसान है ना कर पाना, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर दिख जाएगा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं क्या। अगला, और इसमें एक और ट्रिक बताते हैं, देखो जब भी डिनोमिनेटर 1 से डिफर कर रहा है ना, तो कुछ मत करना, रेशनलाइज भी करने मत बैठना, डायरेक्ट सेम नंबर को रखो और बीच में प्लस कर दो, वही आंसर दिखा। नहीं समझा, यहाँ √3 √2 माइनस की जगह प्लस। डिफरेंस ये कब करना है, जब डिफरेंस कितना का हो, 2 में से 3 कितना का डिफरेंस है रे, 1 का ना, 1 के डिफरेंस के लिए ऐसा करेंगे। आशा करते हैं कि इस बार रेशनलाइज करने कोई नहीं बैठेगा। 1/√5 माइनस 1/√5 प्लस 1/√6 है, अरे एड़ा कर इसको रेशनलाइज को पट कहीं का। अभी जस्ट सिखाए ना, ऐसा ऑर्डर हो, अरे गधा यहाँ देखो, सब दिन गधा रह जाएगा, नहीं तो गरीब का गरीब ही रह जाता है लोग। ये दिख रहा है ना, ये छोटा बड़ा अरेंज कर दो। अरेंज कैसे करेंगे, 1/√6 प्लस का अंडर रूट 5। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर सोचो कौन होगा, हाँ √6 माइनस √5, ये तो गधा लोग करता है इस तरह से। ऊपर दिखेगा अंडर√6 माइनस अंडर√5 बाय नीचे अंडर√6 का स्क्वायर 6, अंडर√5 का स्क्वायर 5, नहीं समझा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 6 माइनस 5, तो फाइनली 1। और हम फाइनली यहाँ पे 1, नीचे 1, ऊपर दिख रहा है √6 माइनस √5। यही चीज तो हम बोले थे कि अगर डिफरेंस कितना का हो, डिफरेंस अगर 1 का हो तो कुछ मत करना, दोनों नंबर को उठा के लिख देना, लेकिन ऑर्डर में लिखना, इसको इधर इसको इधर, ठीक है, और बीच में बस माइनस रख दे रहा। देखो यहाँ पर है क्या आंसर भाई, √5 √6 है, मतलब √6 √5 है, दोनों को यहाँ पे उठा के रखो और बीच में बस माइनस। आंसर तक पहुंचने का तरीका, गप मत करो, लिखो जल्दी जल्दी। हो गया, अभी बेसिक से, अभी बुक लाया है ना सब,
मिटा देते हैं इसको। क्या हुआ? अगला है 2/3 - √5। क्वेश्चन है 2/3 - √5। रेशनलाइज करो जल्दी से। बन गया तो बोल देना, जल्दी बोलो क्या होगा। 2/3 - √5 है। ये पूरा टर्म है, ऐसा नहीं कि कोई गधा की तरह यहाँ पे √5 से मल्टीप्लाई कर देना। ये पूरा टर्म है 3 - √5। ये बाइनोमियल टर्म है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 + √5। ये नहीं कि यहाँ पर सर √5 खाली रेशनल है, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब फिर पता चलेगा कि क्या हो गया। अच्छा, 2 से हो गया 3 + √5 बाई यहाँ पर रहा 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। कितना लिख दे रहे हैं? 2 3 + √5 डिवाइडेड बाय 9 - 5 4 होगा। ये समझा क्या हुआ? √5 का स्क्वायर 5 और या 9 - 5 4। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये करो तो 2√3/√5 - √2 करो तो जल्दी से रेशनलाइज। बन गया तो बोल देना। सर ये वाला 1/2 हाँ क्या हो गया? हाँ कैंसिल करा दो इसमें, तो ये तो बचपन वाला खेल है। हो गया। ये हो गया 3 + √5/2 हो जाएगा क्या? अच्छा यहाँ पर रहता है if, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। इस बन जाता क्या? बन जाता ना। अरे इसको रेशनलाइज, अरे गधा यहाँ देखो, इसको रेशनलाइज करने के बाद ये पर्टिकुलर टर्म आने वाला है, तो x² + y² का वैल्यू चाहिए। बन जाएगा। देखो ना रेशनलाइज करने के बाद कहाँ पहुंचे? 3/2 + √5/2। अरे 3 + √5/2 इज सेम एज 3/2 प्लस का √5/2 होगा। 3/2 मीन्स 3 × 1/2। यहाँ पर √5 × 1/2। इसका मतलब देखो तो x/2 दिख रहा है ना, यहाँ पर x कौन है? 3 है ना, x/2 मीन्स 3/2 और y √5/2। तो y कितना है बताओ तो यहाँ पे, मैं कुछ तो कितना है बोलो। हाँ 1 है। इसका मतलब इसको तो लिखने का भी जरूरत नहीं था, यहाँ तक आ जाता। कंपेयर मार लो, कंपेरिजन। हाँ दिस इज इक्वल टू 3/2 प्लस √5/2। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है x कंपेरेबल है किससे? 3 से। देखो ना ये x/2, ये /2 तो दिख रहा है, x कौन है? 3 और यहाँ पर √5/2, यहाँ भी √5/2, तो मिसिंग नंबर कौन है? 1। इसका मतलब x इज 1, यस सर। x इज 3, y इज 1। चाहिए अपने का x² + y² which is 10। 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। इसको ये बन गया क्या? जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे और करो जल्दी से रेशनलाइजेशन। बन जाएगा तो बोल देना। कितना बना? रेशनलाइजिंग फैक्टर सोचो क्या होगा? √5 प्लस का √2, नीचे भी √5 प्लस √2। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2√3 से मल्टीप्लाई, ये रहा √5 प्लस का √2 डिवाइडेड बाय a - b, a + b मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2। यहाँ पर आंसर दिख रहा है 2√3। हाँ 2√3 इंटू √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया आंसर। हो जाएगा ना? इसको मिटाते हैं। लिखा हो गया क्या सब? लिख लिया ना? अब इस सब का कॉपी देखेंगे, जिसके पास नहीं मिले उसको बढ़िया वाला करते हैं। रुको, दिमाग में बना रहे हैं ना, तुम आइंस्टीन का भाई ये लगता है।
इसके बाद का क्वेश्चन देखो रे, कौन पापी आया। टू रूट थ्री प्लस रूट सेवन, बताओ तो, जल्दी करो, बहुत सस्ता क्वेश्चन है, जल्दी करो, दो दो तीन सेकंड में बन जाना था। अच्छा यहाँ पे पता है अरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखो यार, टू का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो रहा है, बड़ा ही है, ठीक है, अरेंज मत करना इसको। अगर ये इधर रहता, ये इधर रहता तो हेरा फेरी कर देते, समझा, आगे बड़ा क्यों रखना। ये रहा 2√3 प्लस √7, रेशनलाइजिंग फैक्टर बस यही चीज रहेगा माइनस के साथ, 2√3 माइनस √7 बाय 2√3 माइनस √7, दिख रहा है 2√3 माइनस √7 बाय इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यहाँ तो 2√3 माइनस √7 बाय 2 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या देगा 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों प्रोडक्ट में तो 4 3 जब बिकम्स 12, माइनस यहाँ पे 7, आंसर में ये रहा 5, 2√3 माइनस √7। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। आगे चलो, कोई बढ़िया क्वेश्चन दिख नहीं रहा अभी तक। अच्छा इधर है अभी, हाँ अब इधर थोड़ा ठीक ठाक है क्वेश्चन, मिटाते हैं, अभी तक गरीबी में चल रहे थे। अगला क्वेश्चन देख रहे, देखो 4√3 5√2 बाय √48 प्लस का √18, करो तो रेशनलाइजेशन जल्दी से, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अजय इसको कौन कौन सिंप्लीफाई करने बैठ गया, मत करना, कुछ मत करना, इन्हें कि 48 को 18 को बैठ के सिंप्लीफाई कर रहा है। 48 कितना जा रहा है, 4√3 ना, नहीं समझा, क्या कर रहा है, हम किए हैं ये भी तो देखो, 18 है, √18 बताओ क्या होगा, 3√2, नहीं समझा, नहीं समझा, गरीबी में, अच्छा तुम ही बोला था, ये देखो 2 से 24, ये रहा 12, 6, 3, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये तो रूट में फंस गया ना, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, ये रूट में रह जाएगा ऐसे, तो 2 इंटू 2 इंटू √3 4√3 होगा। उसी तरह से इसको निकालेंगे तो 3√2 आ जाएगा, कर लेना। लेकिन इसमें क्या करेंगे रेशनलाइजेशन के लिए, √48 माइनस √18 डिवाइडेड बाय यहाँ भी √48 माइनस √18, करो इसको सिंप्लीफाई, जल्दी से करो। नीचे में दिख रहा है 30, बोल दो कैसे, इसका स्क्वायरिंग 48 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 48 बनेगा, b यानी सेकंड टर्म का स्क्वायरिंग करेंगे तो 18 बनेगा, और 48 माइनस 18 विल बिकम 30, तो नीचे वाला पर्टिकुलर टर्म तो 30 आ गया। ऊपर करो, क्या करेगा, ऊपर करो जल्दी करो, हो जाएगा 4√3 प्लस 5√2। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो भले इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज होके कितना बन जाएगा, कितना बनेगा बोलो, 4√3 माइनस ये क्या बनेगा 3√2 बनेगा ना, सो इट इज 3√2। अब मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 4√3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 माइनस 3√2 होगा, 5√2 से, अरे फर्स्ट से पूरे को, फिर सेकंड से भी पूरे को, तो 5√2 से ये रहा 4√3 माइनस 3√2, नीचे जो 30 चल रहा है चलने दो, कितना रह रहे आंसर देख तो, 4√3 इंटू 4√3 16 3 डायरेक्ट बोलो 48, 4√3 इंटू 3√2 12√6 होगा, 12√6। अगला 5√2 इंटू 4√2
5 4 जा 20 और 2 इंटू 3 6, तो कितना बन जाएगा 20√6 होगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस, 5√2 3√2 डायरेक्ट बोल दो 30, समझा। 5 3 जा 15 और ये √2 मिलके 2, तो 15 2 जा डायरेक्ट हो गया 30। नीचे जो 30 चल रहा है चलने दो। अब बताओ यहाँ 48 आउट ऑफ 30 कितना, 18, 18 हो गया। यहाँ पे -12√6 प्लस, हाँ प्लस का 8√6 डिवाइडेड बाय 30। बहुत ज्यादा एग्जाम में टाइम रहेगा तो कैंसिल कराना कॉमन लेके। हाँ कितना आ जाएगा बोलो। हाँ 9, ये कितना कॉमन आएगा, 2 आएगा ना, नहीं समझा। यहाँ से 2 ले लें, बचेगा यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले तो बचेगा 4√6 बाय 15 आ गया आंसर, बन जाएगा ना। अब चलते 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल करें, मिटाते हैं। विद्वान ने तो लिख ही लिया होगा सब, हमसे पहले लिख लिया लगता है ये लोग, गधा सब लिख लिया। हाँ गजब विद्वान है। इसके बाद का क्वेश्चन है देखो तो 2/√5 प्लस √3 प्लस 2 रेशनलाइज करना है। 3 टर्म है, ट्राइनोमियल 1 2 3 ट्राइनोमियल। बताओ क्या कर देंगे, हाँ सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 2/√5 प्लस √3 प्लस 2 होगा। जब भी होता है मल्टीप्लिकेशन कोशिश करते हैं हम लोग बाइनोमियल का करें, तो इस दोनों को एक साथ कर दो, उसको हटा दो, देखा। अब बताओ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, √5 प्लस √3 -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे √5 प्लस √3 -2, इसके साथ ये इसके साथ होगा। नाउ 2 इंटू दिस टर्म विच इज √5 प्लस का √3 -2 डिवाइडेड बाय यहाँ a प्लस b, यहाँ सेम a देखो जो यहाँ वही है और ये b भी वही है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो a का स्क्वायर मीन्स √5 होगा प्लस √3 उसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा होगा। अब देखना वापस से क्या करेंगे, हाँ हाँ अरे समझे, हाँ देखो यहाँ फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, हो जाएगा। इसको तो छोड़ दो, 2√5 प्लस √3 -2 डिवाइडेड बाय यहाँ दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर बन जाएगा 5 √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर का वैल्यू 3 और बीच में 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू √3, ये देखो √5 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस ये रहा b विच इज √3 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b मीन्स 2 इंटू √5 इंटू √3 दिख रहा है, बीच में प्रोडक्ट है और यहाँ पे -4 चल रहा है, चलने दो। ऊपर जो है उसको ऐसे ही छोड़ दो, 2√5 प्लस √3 -2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिख रहा है रे, √5 का स्क्वायर क्या दे जाएगा 5 3 8 में से 4 क्या बचेगा 4 होगा 4, अच्छा प्लस का 2√15 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का लिखे ना 2√15। अब यहाँ पर किसी को कुछ नजर आ रहा है क्या, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करा देंगे होगा। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, देखना 2√5 प्लस √3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√15 होगा। 2 कॉमन ले लो, 2 तो है यहाँ पर √15 है √5 प्लस √3 -2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 प्लस √15 ये ना बचेगा, 2 कैंसिल। कोई बोल देगा कि ये आंसर आ गया, नहीं
अब बी भी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, इरेशनल दिख रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से रेशनलाइज करेंगे, समझा। अब फिर से यहाँ से रेशनलाइजेशन स्टार्ट। ऊपर दिख रहा है √5 प्लस √3 माइनस 2 होगा, √5 होगा प्लस का √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √15 है। अब बताओ इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करते हैं, इसका रेशनलाइज क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका हो जाएगा 2 माइनस √15। तो ऊपर भी 2 माइनस √15, तो मल्टीप्लाई कर दो √5 से पूरे को, 2 माइनस √15, फिर प्लस में √3 से इसे किए इस पूरे को, फिर √3 से पूरे को, फिर -2 से भी हाँ पूरे को, 2 माइनस √15। नीचे क्या दिख रहा है बताओ, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है ना। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ फंसे ना, बताए थे इसको पहले लिखना था, इसको बाद में, तो कोई नेगेटिव आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √15 का स्क्वायर 15, कितना बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। अब जाके रेशनल आया है, दिखा। अभी ऊपर का मल्टीप्लीकेशन बाकी है, इसको लिखो फिर ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई। लिख लिया क्या, लिख लिया, मिटा दें, मिटाते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे, ये था ना। अब इसको फिर से अब मल्टीप्लाई करो, यहां से उठा के ला रहे हैं यहाँ पर। तो √5 इंटू 2 क्या बन जाएगा, √5 इंटू 2 हो जाएगा 2√5 माइनस √5 इंटू √15। सोचना, अगर दिमाग मन के आंख से देख सकता है तो देखो, ये √15 नहीं, √5 इंटू √3 है। और हाँ, और √5 का √5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, नहीं घुसा दिमाग में। देखो यहाँ पर एक बार करके दिखा देते, √5 इंटू √15 है, ये √5 को रहने दो, ये जो √15 है ये √5 इंटू √3 है, एक 5 तो फेंक दिया ना, ये रूट पे आ गया, देखा। ये ऐसी चीज बोल रहे थे, जब इसका इससे मल्टीप्लाई आएगा तो बन जाएगा 5√3। अब फिर से यहां से करो, √3 इंटू 2 तो 2√3 होगा, प्लस का 2√3, अगला √3 इंटू √15। इस बार फिर से देखो 5 इंटू 3 है यहाँ पे, ये 5 इंटू 3 है। तो जिस दिन √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 फेंक देगा, √5 बच जाएगा, समझा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस लिख दें क्या, माइनस का 3√5 होगा। वहां पर अब अगला टर्म ये तो 4 बन जाएगा, प्लस का 2√15, नीचे क्या दिख रहा है, माइनस का 11। अब देखो कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ जाएगा बताओ, 2√5 3√5 होगा, कितना बन जाएगा बताओ, 2√5 और 3√5 में माइनस हुआ कितना बन जाएगा, माइनस का √5, फिर -5√3 प्लस 2√3, तो माइनस का 3√3 होगा। और बोलो, हाँ प्लस 2√15 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय -11। अब बताओ यहाँ पे फिर से काम करेंगे, एक काम बताओ क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे होगा। अब माइनस ऐसे ही कॉमन लेंगे, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। तो लिख देते हैं 4, पहले वहीं से लिखते हैं, 4 प्लस √5 प्लस 3√3 और ये बन जाएगा माइनस का 2√15 और नीचे में क्या दिख रहा है अपने को, 11। नाउ इट इज कम्प्लीटली रेशनलाइज्ड। अब देखो ये यहाँ पर रेशनल डेवलप हो चुका है, दिखा। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। लिख लिया क्या, मिटा दें क्या, मिटाते हैं। रेशनलाइजेशन में जो तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना हो सकता है, डिफिकल्टी क्या, जिसके लिए जिसका बेसिक्स ठीक है उसको बहुत अच्छा लगेगा,
जिसका बेसिक्स ठीक नहीं वो पकड़ेगा बैठ के, समझा क्या? वन बाय रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस का 1 बाय रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5 माइनस 2। रेशनलाइज करना है, करो। क्या हो गया? हाँ करो करो करो, जल्दी करो। क्या हो गया? अरे ये सॉल्यूशन नहीं है रे गधा, ये क्वेश्चन है यहाँ से वहां तक। बनाओ घसीटा रामो, बनाओ, देखते हैं किससे बनता है। देखना, पकड़ने मत लग जाना इसमें। सॉर्ट आउट फास्टर। दिमाग चलाओ। बन गया क्या? नहीं बना? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो कुछ नहीं करने का इसमें, सोचो क्या करेंगे। क्या यहाँ पे 9 दिखा और यहाँ पर अंडर रूट 8 है, ये अंडर रूट 9 दिखा। थोड़ा देर पहले एक ट्रिक बताए थे ना, डिफरेंस कितना से? 1 से नहीं दिखा रे हीरो रे, यहाँ पे दिखा ये अंडर रूट 9 माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में पॉजिटिव में पॉजिटिव में पॉजिटिव में। देखो इसको एनालाइज करके सॉल्व अगर करें हम, हाँ नहीं गप नहीं, यहाँ देखो यहाँ पे अंडर रूट 9 दिख रहा है ये हमको, माइनस ये अंडर रूट 8 दिख रहा है, ये अपने को रूट 7 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 दिख रहा है, प्लस प्लस है, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्या दिख रहा है अपने को? रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस यहाँ पर, और ये अब हमको दिख रहा है ये जो रूट 5 है माइनस ये 2 हमको दिख रहा है, अंडर रूट 4 दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, क्या डिफरेंस 1 का है? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। तो रेशनलाइज होने के बाद जो आएगा, एक करके दिखा दें या समझ लेगा? समझ गया तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ये रेशनलाइज कर लेना बैठ के, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, ये आ जाएगा माइनस के साथ अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 7 प्लस यहाँ पर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, यहाँ पर अंडर रूट 6 प्लस रूट 5, यहाँ पर होगा ना? कोई किसी से जा रहा है क्या? ये गया ये गया, माइनस का रूट 7 प्लस का रूट 7, ये इसको लेट होगा, प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 खत्म, माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 5 ये भी खत्म, बचा यहाँ पे अंडर रूट 4 और यहाँ पर बचा अंडर रूट 9, ये तो बन गया 3, अंडर रूट 4 बन गया 2, इट इज 5, बन जाएगा ना? इसके बाद ए और बी वाला मिटा दें। गप नहीं गप नहीं गप नहीं गप नहीं। इसके बाद क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही करवा रहे रे पोपट सर। कहता है इफ 8 बी आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड 5 प्लस 2 रूट 3 बाय 7 प्लस 4 रूट 3,
इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट थ्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. फाइंड a एंड b. निकालो जल्दी से, जल्दी करो जल्दी करो. बन जाएगा तो बोलना. स्पीडली करो, स्पीडली. बन गया? क्या रे बुद्धूराम, बन गया? यस सर. हाँ, सॉल्यूशन में करना क्या होगा पता ही. फेंड बी रेशनल नंबर. अच्छा ए और बी होगा. अच्छा यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली रेशनलाइज हो जाएगा विथ. इसको रेशनलाइज करना ही है, करो. देखो क्या होगा. 5 प्लस 2 रूट 3 है डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 अंडर रूट 3. रेशनलाइज किससे करेंगे? 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से. यहाँ भी 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से. नीचे बोल देना कितना दिख रहा है. ए प्लस बी, ए माइनस बी. 1 दिख रहा है क्या? ए का स्क्वायर 49. इसका स्क्वायरिंग करेंगे. 4 4 जा 16, 3 जा 48. 49 माइनस 48 कितना? 1. यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 से. 7 माइनस 4 रूट 3, फिर प्लस का 2 रूट 3 से भी इसको 2 रूट 3 से 7 माइनस 4 रूट 3. यहाँ पर तो 35 दिखा, माइनस 20 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 माइनस 8 3 जा 24. नहीं समझा? सिर्फ 4 2 जा 8, रूट 3 3, तो 8 3 जा 24. बाय ये तो 1 लिखने का जरूरत भी नहीं क्या. 35 में से 24 बचेगा 11 ना. 11 माइनस 6 रूट 3 होगा. हाँ, इट इज गिवन दैट इट इज सेम एज a माइनस बी रूट 3. इट इज सेम एज a माइनस बी अंडर रूट 3. कंपेरिजन कर लो. रूट 3 के आगे वाला जो टर्म है, रूट 3 के आगे वाला टर्म कौन है? b है. बोलो कैसे? क्योंकि माइनस माइनस भी कंपेयर हो जा रहा है. इसके आगे जो a है वो 11 है, तो क्लियरली a इज 11 एंड b इज हाउ मच? 6. आ चुका है आंसर. बन जाएगा ना. सस्ता क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन करें क्या बेटा इसको. किसके बाद का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है. कहता है इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाय x का होल क्यूब. निकालो तो जल्दी से. बन गया तो बोल देना. बन गया? मेरे से तो ऐसे ही मुंह से ही बन जाएगा. बोलो कैसे. देखो x दिख रहा है 2 माइनस रूट 3. तुम लोग को दिख रहा है ये 2 माइनस रूट 3. मेरे को ये दिख रहा है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3. दिख रहा है क्या? होगा. अच्छा क्वेश्चन में x माइनस 1 बाय एक्स भी है, ठीक है. जिस दिन 1 बाय एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 माइनस रूट 3. और 2 माइनस रूट 3 खुद क्या है? अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 होगा. हो जाएगा ना. तो इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज करने के बाद डिफरेंस 1 का दिख रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यही चीज ऊपर हो जाए रेशनलाइजेशन के बाद, और माइनस की जगह प्लस. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3. अंडर रूट 4 इज अगेन 2 प्लस रूट 3. दिखा? हो जाएगा. अब इसमें से देखना क्या करना है अपने को. x माइनस 1 बाय एक्स का होल क्यूब निकालना है. x खुद क्या है? 2 माइनस रूट 3.
दिखा, माइनस 1/x क्या आया है, 2 + √3, और इसका क्या है, होल क्यूब। ये रहा 2 - √3 -2 माइनस प्लस माइनस का √3 और होल क्यूब। ये 2 से 2 गया, होगा ना, क्या दिख रहा है बताओ। हाँ, -2 √3 और उसका होल क्यूब। -2 का क्यूब क्या होगा, -8, और √3 का क्यूब। हाँ समझा रे, ये नहीं समझा। देखो इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है गरीब लोग के लिए। देखो -2 √3 -2 √3 होगा। ना ठीक, गरीबी में होना चाहिए। ये तीनों मल्टीप्लाई के -8 होगा। √3 से मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये √3 बैठा रह गया। ये हो गया माइनस का 24 √3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बन जाएगा ना। और यहाँ पे दिखा रहे थे, नहीं दिख रहा था, -2 का क्यूब -8 होता है, √3 का क्यूब होता है √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3 √3, तो -8 इंटू 3 √3 -24 √3 हो जाता है, जो यहाँ की है। एक लेवल का क्वेश्चन करना चाहिए ना। 1 मिनट, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का करना चाहिए, समझा। ये तो गरीबी में जी लिया, बुक वाला क्वेश्चन। नाउ लेट मी गिव माय ओन क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड, कहाँ था, क्या लाया है पेपर, पेपर लाया है आज। अच्छा लेट मी सी, वेट ना, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, रुको इसको मिटा दे क्या। हाँ, इसमें हाथ में नहीं आ गया तो बोल रहा। हाँ हाँ बनाओ ना, देखते हैं ना किससे बनता है। सबके लिए बना सकता है तो बना लो। निकालो, देखे किससे बनता है। बताइए, if 2 to the power x by 1 by 2 to the power x is equal to 1 by 4, then find the value of 8 to the power x by 1 plus 8 to the power x। देखिए किससे किससे बनता है, ये मेरा क्वेश्चन। लगाओ दिमाग, देखते हैं कितना लगाता है। बहुत दिमाग हो गया है सबके पास, लगाओ देखे किससे बनता है। ट्राई टू सॉल्व फास्टर। देखते हैं किससे बनता है, बनाओ, सॉल्व इट एज क्विकली एज पॉसिबल। बुक का बहुत जल्दी बन जाता है ना, बुक का क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। एक क्वेश्चन हम अपना पढ़ के तो हवा ऐसे हाँ हाँ पी रहा है, अभी तक तो बुक का क्वेश्चन बन गया होता। मेरा क्वेश्चन में हाँ कर रहा है बैठ के, हाँ। बना, देखते हैं किससे बनता है। मजा आ रहा है अब। बना, बनाओ बनाओ बनाओ, ओपन चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू। इसलिए हम देख रहे हैं, हम आराम से बैठ गए।
क्योंकि हमको पता है सबको टाइम लगेगा, और टाइम ही लगेगा सिर्फ। देखो किससे बनता है। बन गया क्या? है? वाह, कहाँ से देख लिया रे आंसर? आंसर देखा क्या, बनाया है? तो ये दिखाओ, देखते हैं अच्छा बच्चा कौन है तुम लोग में से। वाह, एक बच्चा अभी तक बना पाया है। देखते हैं, बनाओ बाकी सब। क्या बन गया क्या? दूसरा बच्चा लग रहा है बनाया, लग रहा है हमको बनाया। देख लो देख लो देख लो। हम्म, 28/27। तुम लोग से किसी से नहीं बना? पीछे वाला बना? ऐसे हवा पियो, ऐसे हाँ आकर के पियो। दो लोग बनाया, दो लोग बनाया, ये दोनों नहीं है बच्चा। बाकी लोग से नहीं बना। देखो क्या करते इसमें, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2⁴ या 1 से इसको मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से होगा तो 1 + 2⁴ होगा। ये रहा 4 × 2⁴। इधर क्या हो गया, 1 + 2⁴। अच्छा, यहाँ 4 2⁴ है और यहाँ पे 1 2⁴ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 4 × 2⁴ माइनस कर देंगे 2⁴। इधर क्या दिख रहा है रे, 1। यहाँ दिख रहा है अपने को 3 × 2⁴ का वैल्यू 1 होगा। तो 2⁴ का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1/3 होगा। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 8⁴ बाय 1 + 8⁴। यही चाहिए ना। 8⁴ खुद क्या है, 2⁴ का क्यूब है, समझ गया। यहाँ 1 प्लस ये भी क्या है, 2⁴ का क्यूब है, और 2⁴ का वैल्यू कितना आया है, 1/3 आया है ना। हाँ, तो इसके बदले 1/3 लिखते हैं और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2⁴ का फिर से वैल्यू लिख रहे हैं 1/3 और 1/3 का क्यूब। फाइनली ऊपर में क्या दिख रहा है, 1/27 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/27, इतना ही ना होगा। अपने को दिख रहा है यहाँ पे 1/27 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे 27 + 1 कितना, 28/27 ना, दिख रहा है ऐसा क्या? अब बताइए, 27 कैंसिल होता हुआ आंसर दिख रहा है 1/, किसी का कुछ आता है, किसी का कुछ आता है, किसी का कुछ आता है। समझ में आया? ये बाउंस कर गया। हाँ, तुम्हारा सही है, एक सिर्फ एक का सही है। नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ रेशनलाइजेशन फ्रॉम एक्सरसाइज। गॉट इट?